One of the first questions I remember asking, which is, what else is out there? And I would look out my childhood window at the little patch of the sky, and I just remember wondering what they were and what else was out there. And I remember having this feeling almost of restlessness. दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारी ये खूबसूरत कायनात लामुतनाही यानी इन्फिनिट तौर पर बड़ी है। साइंसदानों ने अब थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लिया है कि कायनात 93 यानी 93 अरब नूरी साल तक वसी हो सकती है। लेकिन ये नूरी सालों का खेल हम जैसे आम शख्स को समझ नहीं आता, और फिर ये समझना पड़ता है कि हमारी गैलेक्सी 1 लाख नूरी साल वसी है। और ये सुन के तो हर इंसान हैरान रह जाता है कि चांद हमसे तकरीबन 3 लाख किलोमीटर दूर है। इसकी वजह यही है कि एक नूरी साल कितना ज़्यादा फासला है, इसका इदराक अक्सर लोग नहीं कर पाते। इसी खातिर हम अल्लाह की मदद और नुसरत से राह हिदायत की इस इस्लाम एंड साइंस की सीरीज़ की इस एपिसोड में अपनी कायनात में डूबकर इसकी वसअतों के मुतालिक समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राह हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया, और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, यहाँ पर ये याद रहे कि ये वसअतें ही दरअसल कायनात के पुरअसरार होने की सबसे बड़ी वजह है। हम जिस सियारे पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको ज़मीन कहा जाता है, और ये ज़मीन सूरज नामी सियारे के गिर्द चक्कर लगाने में मसरूफ़ है। अब तक की तहकीक के मुताबिक हमारे सूरज के गिर्द 8 बड़े और 5 छोटे सियारे रोटेशन में हैं, और ज़्यादातर सियारों के गिर्द इनके कई चांद भी रोटेशन कर रहे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में दीगर आवारा जाइंट पत्थर इनके अलावा हैं जो अरबों की तादाद में है। ख्याल किया जाता है कि हमारा सूरज आज से 4 से 6 अरब साल कबल वजूद में आया, और शुरू के दौर में सियारों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अभी भी कुछ सियारे हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं और दीगर सियारों पर असरअंदाज होकर अपनी मौजूदगी का पता दे रहे हैं। ये सारा खेल हमारे सूरज के गिर्द जारी है, जो हमारी गैलेक्सी में एक नन्हे से सितारे की हैसियत रखता है। सितारे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जो 1 लाख नूरी साल तक लंबी और 1000 नूरी साल तक मोटी है। इस 1 लाख नूरी साल के इलाके में से हमारे पूरे सोलर सिस्टम ने सिर्फ 3 नूरी साल के इलाके तक अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। सूरज से नज़दीक तरीन सितारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे 2 से 4 नूरी साल दूर है। इसकी दूरी का अंदाज़ा हम छोटे स्केल पर लगाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, अगर हमारा सूरज एक अंगूर के दाने जितना छोटा हो जाए तो करीब तरीन अंगूर का दाना यानी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर मौजूद होगा। हमारी गैलेक्सी में सितारों के दरमियान इतना ज़्यादा फासला है कि अगर हम तेज़ तरीन रॉकेट बना लें जिसकी रफ्तार 17 किलोमीटर फी सेकंड हो, तो इसको भी हमसे करीब तरीन सितारे तक पहुंचने के लिए 72,000 ईयर्स का अरसा दरकार है। हमारी गैलेक्सी में सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तरीन यानी हर तरह के सितारे मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपनी गैलेक्सी के किनारे पर ओरायन आर्म्स नामी पट्टी पर मौजूद हैं, जहां हम अपनी टेलीस्कोप की मदद से अपनी गैलेक्सी के बाहर भी देख सकते हैं। अगर हमारा ठिकाना गैलेक्सी का मरकज होता तो हमारे लिए कायनात को समझने में बहुत मुश्किल होती। रात को अगर आप शहर से बाहर हो और गर्मियों का मौसम हो तो हमारी गैलेक्सी का मिडल बासानी देख सकते हैं। हमारी गैलेक्सी की वसअत का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर मिल्की वे की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं और रॉकेट में बैठ जाते हैं। आपको मौजूदा जदीद तरीन रॉकेट में बैठकर मिल्की वे के किनारे तक पहुंचने के लिए 2 से 3 अरब साल लगेंगे। ये इस गैलेक्सी की वसअत का आलम है, जिसका शुमार कायनात में छोटी गैलेक्सीज में होता है। सुभान अल्लाह। खैर दोस्तों, अपनी गैलेक्सी से बाहर निकले तो मालूम पड़ता है कि हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमीडा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से दुगनी बड़ी है। इसके अलावा एंड्रोमीडा का हमसे फासला 25 लाख नूरी साल है। अगर हम जदीद तरीन रॉकेट में बैठकर एंड्रोमीडा की जानिब सफ़र करना चाहें तो इस तक पहुंचने के लिए हमें 40 अरब साल दरकार होंगे। जैसे सितारे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, वैसे
गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप या क्लस्टर्स बनाती हैं, हमारे लोकल ग्रुप में एंड्रोमेडा और मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन तमाम गैलेक्सीज की ग्रेविटी ने एक दूसरे को जकड़ा हुआ है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि आने वाले 100 अरब सालों में इन तमाम गैलेक्सीज का टकराव हो जाएगा और ये मिलकर एक नई गैलेक्सी बन जाएगी। यहाँ भी ये याद रहे कि ग्रेविटी की वजह से ही एंड्रोमेडा और मिल्की वे का आने वाले वक्त में शदीद टकराव भी होने वाला है। और इस टॉपिक में मैंने अपनी पिछली वीडियो में तफसील के साथ बात की है। इस वीडियो का लिंक इस वक्त स्क्रीन पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप लोग ये वीडियो लाजमी देखिएगा। खैर, हमारे लोकल ग्रुप का नाम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप है और ये 1 करोड़ नूरी साल वसी है। जिस तरह गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप ये क्लस्टर बनाती हैं, इसी तरह क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारा लोकल ग्रुप जिस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, इसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। वर्गो सुपर क्लस्टर में तकरीबन 100 लोकल ग्रुप्स शामिल हैं और ये सुपर क्लस्टर 11 करोड़ नूरी साल तक फैला हुआ है। साइंसदानों को यकीन है कि हमारी कायनात में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद हैं। अभी 2014 में एक मॉडर्न तहकीक से मालूम हुआ कि वर्गो सुपर क्लस्टर भी दरअसल एक अजीम सुपर क्लस्टर के किनारे पर वाक़ है और इस अजीम सुपर क्लस्टर को लेनाकिया का नाम दिया गया है और ये 52 करोड़ नूरी साल के इलाके तक फैला हुआ है। सो अगर आपसे कोई आपका एड्रेस पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम कायनात में मौजूद 1 करोड़ सुपर क्लस्टर में से लेनाकिया नामी जाइंट सुपर क्लस्टर के किनारे पे मौजूद वर्गो सुपर क्लस्टर में रहते हैं। वर्गो सुपर क्लस्टर में पहुंचकर इसके दरमियान में हमारा लोकल ग्रुप मौजूद है। लोकल ग्रुप में दाखिल होने के बाद इसके दरमियान में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे वाक़ है। मिल्की वे में दाखिल होने के बाद इसके किनारे पे मौजूद ओरायन आम नामी पट्टी पर हमारा नन्हा सूरज मौजूद है, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में दाखिल होने के बाद तीसरे नंबर पर मौजूद सियारा ज़मीन पर हम पाकिस्तान नामी मुल्क में मौजूद हैं। दोस्तों, कितनी हैरत अंगेज बात है कि जब रात को हम आसमान की जानिब सर उठाते हैं तो हम आम आंख से सिर्फ 5000 के करीब सितारे देख पाते हैं, जो कि सब के सब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का हिस्सा है। हम समझते हैं कि यही सब कायनात है। वक्त के साथ साथ हमें पता चल रहा है कि हम कायनात को शायद बहुत छोटा समझते रहे हैं। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ज़्यादा हैरत इस वक्त होती है जब हमें ये मालूम होता है कि ये सब सितारे, गैलेक्सीज, लोकल ग्रुप्स, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर तो मखसूस कायनात का 4% है, जिसका मतलब है कि आने वाले वक्त में कायनात के मुतालिक हमें ऐसे हकाइक देखने को मिलेंगे जिनको देखकर हम पलके झपकना तक भूल जाएंगे और जिसके बाद हमारा दिल ये गवाही देगा कि जब ये कहकशाएं, ये कायनात इतनी बड़ी है तो इनको बनाने वाला मेरा रब, मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। बेशक तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। और अगर आप बिग बैंग के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।